हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य आपके अपने यूट्यूब चैनल मी तरंग पे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं जिसमें आपको 2 मार्क्स आने ही हैं, क्योंकि ये आपको रेलवे में और एनटीपीसी में और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। आज हम बीमा निकालना सीखेंगे और बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा बीमा निकालने के लिए हमको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। इसमें मुख्यतः हम यूज करेंगे लंबाई। लंबाई का यूज होगा। लंबाई का हमको मात्रक पता है, क्या होता है? मीटर। फिर है द्रव्यमान, तो लिख दिए द्रव्यमान। द्रव्यमान का पता क्या है? किलोग्राम, केजी। और फिर एक और समय। समय के क्या होता है मात्रक? सेकेंड। ऐसे लिख दिए। ये हो गया मात्रक। अब अगर हमको इसको बीमा में निकालना होता है तो लंबाई का मीटर, इसके लिए हम लिखते हैं बीमा के लिए एल। ये है बीमा में, इसको एल से डिनोट करते हैं। उसी तरह से द्रव्यमान यानी किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं एम। एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है। और समय एस, सेकेंड के लिए हम लिखते हैं समय के लिए टी, टाइम, टी फॉर टाइम होते हैं। अब इसी को हम बीमीय सूत्र में लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। पहले जैसे हम 1 नंबर में ले लिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई एक तरह का क्या है? मीटर ही है, और चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है। वो भी, इसको भी मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ में व्यक्त करते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि ये भी एक तरह का लेंथ ही है। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कहें कि मीटर रहेगा तो उसके लिए हम एल डिनोट करेंगे। तो हम इसको लिख दिए एल, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एल स्क्वायर, और ये एक कोष्टक दे देंगे। ये मेरा क्या हो गया? बीमा। ये मेरा क्या निकल गया है? बीमा। ये हमारा बीमा फाइंड आउट हो गया। अब हम इससे बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो बीमीय सूत्र में हम क्या लिखते हैं? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र में हम तीनों को लिखना होता है, एम, एल, टी, और ये कोष्टक दे देंगे। अब ध्यान देंगे, एम इसमें आया है, नहीं आया है तो हम 0 देंगे, एम के पावर 0। एल का पावर कितना है? 2 है तो 2 दे देंगे। इसमें टी नहीं आया है तो टी भी यहाँ दे देंगे 0। तो या तो एग्जाम में आपको ऐसे लिख देंगे, नहीं तो ऐसे। यानी कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या हो गया? m0 l2 यानी l स्क्वायर और t टू द पावर 0 या t0 हम बोल दें। चलिए उस तरह से अब हम अगला देखते हैं 2 नंबर में आयतन। आयतन का देखते हैं। आयतन मीन्स वॉल्यूम। इसका क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसको भी कैसे लिखेंगे? लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। क्या बन गया? एम क्यू। मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू। अब इसको हम एम के लिए क्या हम सीखे हैं? एम के लिए हम सीखे हैं एल। एम के लिए, क्योंकि मीटर लेंथ में होता है, किलोग्राम एम मास में होता है, और समय किस में होते हैं? सेकेंड में। सेकेंड यानी टाइम में होता है, टी फॉर टाइम में हमको डिनोट कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? L3 कोष्टक दे देंगे। ये मेरा बीमा हो गया। और बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे? m0, क्योंकि m नहीं है इसमें, L3 L है और t नहीं है तो t0, अब कोष्टक दे देंगे। इस तरह से ये मेरा आयतन का हो गया बीमीय सूत्र। चलिए अब नेक्स्ट का देखते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं 3 नंबर घनत्व। घनत्व का समझते हैं, डेंसिटी। अब घनत्व का हमको फार्मूला पता है, क्या होता है? द्रव्यमान बटा
आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम समझें कि किस में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, यानी m। तो इसके लिए हम द्रव्यमान के लिए लिख दिए, हम क्या लिख दिए, m लिख दिए। बाई में आयतन, आयतन का तुरंत निकाल लेना, क्या आया है, L3। L3 आया है तो लिख देते हैं नीचे में L3, यहाँ पर भी कोष्टक दे देते हैं और नीचे में भी कोष्टक। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो m आया है तो m का m लिख देते हैं। इसके पावर 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब 1 है पावर, तो 1 लिख देंगे। अब ये पावर नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो यहाँ प्लस में है, ये घात ऊपर में जाएंगे तो माइनस। तो L क्या है, 3 है तो 3 लेकिन माइनस में। T नहीं आया है तो T के लिए हम दे देंगे 0। ये हो गया मेरा घनत्व का बीमीय सूत्र m1 L-3 T 0। चलिए अब हम नेक्स्ट का देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भार का। भार, नेक्स्ट हम किसका देख रहे हैं, भार। भार इट मीन्स वेट। वेट इक्वल टू, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान इट मीन्स क्या हो गया m, और गुरुत्वीय त्वरण को हम g से डिनोट करते हैं, छोटका g, छोटा वाला g से हम गुरुत्वीय त्वरण को डिनोट करते हैं। चलिए m के लिए तो ये यही है, और गुरुत्वीय त्वरण का हमको मात्रक याद रखना होगा। आपको भौतिक राशियों के सारे के मात्रक याद रखेंगे तो बहुत आसान है उसको निकाल लेना। g का मान मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और बट्टा में हो गया सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको बीमा इसका निकाल लेते हैं। एम के लिए बीमा हम क्या सीखे, एल, तो एल लिख देंगे एल स्क्वायर, और नीचे में है बाई में एस के लिए, सेकेंड के लिए क्या सीखे हैं, टी, तो टी है तो टी लिख देंगे टी स्क्वायर हो गया। अब बीमीय सूत्र लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, पहले हम लिख देते हैं m। m नहीं है इसमें, इस बार तो m आया नहीं है तो हम लिख देंगे m के लिए 0। l आ चुका है, लेंथ आया है तो लेंथ आया है तो 2, तो 2 लिख देते हैं, और t घात ऊपर जाएगा तो माइनस में t आ गया आपको -2। ये रहा मेरा बीमीय सूत्र। भार का बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 हो जाएंगे आपको इसका भार का। चलिए नंबर 4, नंबर 5 में अब देखते हैं। 5 नंबर में है हमारा, 5 नंबर में है हमारा चाल। चाल का देखें, चाल या वेग, चाल या वेग का हम देखते हैं। दोस्तों चाल हमारा अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि है। चाल इट मीन्स स्पीड, और वेग क्या होता है, वेलोसिटी। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल, तो एल हो गया, और ये बाई का साइन है तो बाई। सेकेंड के लिए क्या होता है, टी, तो एगो टी दे देंगे। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m तो आया नहीं तो m के लिए लिख देंगे 0, m0। l आया हुआ है तो l, और t आया है लेकिन t के पावर घात यहाँ 1 है, ऊपर में जाएगा तो घात 1 माइनस, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर आप हम 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बीमीय सूत्र, चाल या वेग का बीमीय सूत्र m टू द पावर 0, l1 और t टू द पावर -1। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर का देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं त्वरण का। त्वरण इट मीन्स एक्सेलरेशन। इसका मात्रक क्या होता है आपको, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण कैसा ही मात्रक होता है। मीटर के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, मीटर के लिए देना है l बाई समय। सेकेंड है, सेकेंड के लिए हम लोग क्या सीखे बीमीय सूत्र में, t,
तो टी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसको लिख देंगे, m नहीं आया है इसमें तो m0L1 t⁻⁻², क्योंकि ये घात ऊपर में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, m0L1 t⁻²। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में आपको रेखीय त्वरण का, रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण को समझते हैं। रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टा में समय होते हैं। रेखीय त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय, और वेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, और ऑलरेडी एगो ये समय दिया हुआ है तो ये भी एगो समय हो गया, ये समय और ये समय हो गए दोनों। अब विस्थापन का हम लोग, विस्थापन वेग क्या है, दूरी होता है, तो इसको डिनोट करते हैं m से। विस्थापन भी एक तरह की दूरी हो तो इसको डिनोट करते हैं m से, और समय का सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर। इसका हम क्या लिखेंगे बीमा में, मीटर को हम L से डिनोट करते हैं तो ये लिख देंगे L1 बाई, सेकेंड के लिए क्या से डिनोट करते हैं, T, कोष्टक दे सकते हैं, यहाँ कोष्टक दे देंगे। बीमीय सूत्र मेरा क्या हो जाएगा, m तो आया नहीं क्योंकि आपको किलोग्राम आएगा कहीं तब हम m यूज करेंगे, किलोग्राम नहीं आया है तो यहाँ m0L1 t⁻², क्योंकि घात ऊपर जाएगा तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो रेखीय त्वरण का क्या हो गया, m0L1 t⁻²। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे अब बल का, 8 नंबर में देखते हैं बल का क्या होगा। बल इट मीन्स फोर्स। बल का एसआई मात्रक होते हैं न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। लेकिन बल को एक बार और हम जानते हैं फॉर्मूला, F बराबर ma, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में। और त्वरण को, त्वरण का हमको ऐसा ही मात्रक पता है, क्या होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक पता है, क्या होता है आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको वैल्यू ये पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूटन बराबर ही होता है द्रव्यमान गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन इक्वल टू ये, या तो ये लिख दे या तो ये लिख दे, दोनों सेम है हमारा, न्यूटन और ये दोनों सेम है, द्रव्यमान गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं दोस्तों। बल का बीमीय सूत्र याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे बहुत सारे बनने वाले हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं। द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान केजी आया, द्रव्यमान के लिए हम आपको बताए हैं मास होता है तो m लिख देते हैं, एक बार आया है तो 1 लिख देंगे, इंटू है तो अब इंटू तो देंगे नहीं, यहाँ है m इट मीन्स मीटर, मीटर के लिए क्या देते हैं l, तो देते हैं l, एक बार आया तो एक बार, यहाँ पर बाई है तो बाई का साइन दे देते हैं। t सेकेंड के लिए t 2 गो है तो 2 गो कोष्टक में रख देते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, लिख दे देंगे m1 L1 t⁻²। ये हो गया हमारा बल का बीमीय सूत्र m1 L1 t⁻²। चलिए एक और लास्ट देख लेते हैं 9 नंबर में आवेग का। आवेग का हम देखते हैं एक और। आवेग का ऐसा ही मात्रक हमको याद होना चाहिए, क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होते हैं, न्यूटन इंटू मीटर होता है। न्यूटन को n से डिनोट करते हैं और मीटर को m से डिनोट करते हैं। दोस्तों न्यूटन इट मीन्स बल, और बल का तुरंत निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम, यही निकाले हैं न्यूटन। अब वही याद लिख देना है। न्यूटन का क्या निकाले हैं हम, m
1 L1 और t⁻⁻2 कोष्टक में रख देंगे। और ये देखिए मीटर, मीटर लेंथ है, यानी इसके लिए एक और हम L दे देते हैं। अब L है तो L वाले के साथ आएगा, एक यहाँ L एक यहाँ L। हम लोग पढ़े हुए हैं बेस सेम हो, बेस यहाँ L है ये भी L है, और गुना में हो तो पावर जुड़ जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m1 L2 t⁻⁻2। आवेग का बीमीय सूत्र क्या होगा? m1 L2 t⁻⁻2। दोस्तों एक पूरे बनाने में एक ही पार्ट में तो होने वाले नहीं है, आपका नेक्स्ट पार्ट हम उसमें और करके पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद हो कि आपको ये अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।